अगर मैं आपसे कहूं कि इजराइल के अंदर हिजबुल्लाह ने इतने लाशों के ढेर बिछा दिए हैं कि अगर गिनने पर आ जाओगे तो गिनती खत्म हो जाएगी, लेकिन लाश नहीं। अरे आप खुद सोचकर देख सकते हो कि अगर एक ही बैग 1200 मिसाइल किसी देश के ऊपर लॉन्च की जाए तो वो देश कहां पर भागेगा। 1200 मिसाइल रातों रात लॉन्च की गई हैं। हाँ, क्योंकि अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करोगे तो आप यार खुद देखो, हर जगह यहीं पर ही फैला हुआ है कि कुछ और नहीं बल्कि ईरान ने अभी लॉन्च कर दिया है 1200 क्रूज मिसाइल और वेरियस इजराइल सिटीज के ऊपर, जिसमें से फतेह 1 भी उसमें से एक मिसाइल है। मतलब आप खुद सोच सकते हो कि इजराइल के एक शहर पर नहीं बल्कि कई सारे अलग अलग शहरों पर 1200 मिसाइलें लॉन्च की गई हैं। और अगर आप को विश्वास नहीं हो रहा तो देखो ना यार, यहां पर लोग ट्विटर पर वीडियो भी शेयर कर रहे हैं, अन्य तरीके की जानकारी भी दे रहे हैं। आप यहां पर देखने की कोशिश करोगे तो जो हुतीज लोग हैं उन्होंने अभी क्लेम किया है कि उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल की स्ट्राइक याफा एरिया के अंदर जो इजराइल में है वहां पर की है। अब ये हुती कौन है? हुती यार यमन के अंदर एक तो संगठन है, उसे हुती कहा जाता है। और जो इजराइल है उस इजराइल के ऊपर है लेबनान, उसके अंदर हिजबुल्लाह नाम का संगठन रहता है। और ईरान है, ईरान तो मार ही रहा है। तो अभी जो इजराइल है वो केवल ईरान से मार नहीं खा रहा बल्कि इजराइल हिजबुल्लाह से भी मार खा रहा है। जो इजराइल के ऊपर ही कंट्री लेबनान है उसके अंदर हिजबुल्लाह नाम का संगठन है। यमन से भी मार खा रहा है क्योंकि यमन के अंदर हुती नाम का संगठन है। और यही वो आदमी बताता है, कहता है कि अभी यहाँ पर जॉइंट ऑपरेशन किया जा रहा है ईरान और हिजबुल्लाह के माध्यम से, हुती के माध्यम से। उसी के साथ साथ यमन, ईरान और हिजबुल्लाह, ये तीन के तीनों लोग मिल करके कोऑर्डिनेट हो करके अभी स्ट्राइक कर रहे हैं इजराइल के ऊपर। तो मैं आपको बहुत पहले से बताते आ रहा हूं कि इजराइल एक आदमी से या एक देश से मार नहीं खा रहा, वो 3-4 देशों से मार खा रहा है। अभी तो यह भी कहा जा रहा है कि जो सीरिया है ना, उसने भी अटैक करना चालू कर दिया है इजराइल के ऊपर। अब पता नहीं क्यों चालू कर दिया, लेकिन कर दिया है, ऐसा न्यूज में आ रहा है। फिर उसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ईरानी जो मिसाइल हैं वो सब भाई साहब इस तरीके से जा रही हैं कि फायर बॉल की तरह दिखाई दे रही हैं। ये तो कम है, अब देखिए ट्रंप हड़बड़ी में आकर क्या क्या करता है। बैलिस्टिक मिसाइल आर लैंडिंग तेल अवीव के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल लैंड कर रही हैं, आकर वहां पर गिर रही हैं। और ईरान का अगर आप देखोगे जो आयरन डोम है वो किसी काम का नहीं है, वो एक भी मिसाइल को ना इंटरसेप्ट कर पा रहा है और ना कोई सायरन बज रहा है। मिसाइलें आ रही हैं, गिर रही हैं, ये देख सकते हो मिसाइल यहाँ पर जा रही है, यहाँ पर आपको डेट टाइम सब कुछ दिख रहा होगा। ये अभी जल्द की बात है, 2 अप्रैल की बात है जब ये मिसाइल आकर गिरी। ना सायरन बजा, ना आयरन डोम उसे इंटरसेप्ट कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। मतलब आयरन डोम खाली झुनझुनुआ के लिए रखा गया है कि हाँ नाम के लिए आयरन डोम है। मैं आपको बताऊं क्यों नहीं वो इंटरसेप्ट कर पा रहा, क्योंकि इजराइल के ऊपर अभी इतना ज्यादा अटैक हो ही गया है कि उसके आयरन डोम की मिसाइलें ही खत्म होना चालू हो गई हैं। अब जैसे भारत के अंदर S-400 है, अब अगर भारत किसी भी देश से लंबे समय तक युद्ध करेगा तो भारत के पास, जब रूस से खरीदा था S-400 तो भारत के पास S-400 की 1000 मिसाइलें थी। अब 1000 मिसाइल का मतलब क्या है? अरे वही जो S-400 के पीछे जो लगा रहता है ना, जो 4 ठो पिलर टाइप खड़ा रहता है, उसमें से मिसाइलें निकल के भाग के से जाती हैं। तो ऐसे भारत के पास 1000 मिसाइलें हैं, वो भी एक बार में 2 मिसाइलें निकलती हैं। यानी कि भारत 500 बार फायर करेगा तो 1000 मिसाइलें खत्म हो जाएंगी। वैसे ही सेम इजराइल के साथ हुआ है। इजराइल के पास भी आयरन डोम अच्छा खासा है, लेकिन आयरन डोम की मिसाइलें खत्म होना चालू हो गई हैं। अब आप कहिए एक दूसरा ले आए, अरे इतना जल्दी कहां से आ जाएगा? आप कहो बना ले, अरे इतना जल्दी थोड़ी ना बन जाएगा। अब अपने आप को बचाएं कि बनाएं, वो लोग तो उसी में कंफ्यूज है। लेकिन अगर आप इन मोहतरमा को देख रहे हो तो ये मोहतरमा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से फायर कर उठी हैं। इनका नाम पाम बोंदी था और भैया ये अटॉर्नी की जनरल थी, इनको हटा दिया जा चुका है और ये रॉयटर्स के माध्यम से खबर दी गई है। तो मतलब अभी आए दिन ट्रंप किसी को भी फायर कर रहा है, किसी को भी निकाल रहा है, उसको भी कुछ नहीं पता किसको रखें किसको ना रखें। उसी के साथ साथ अभी जो IRGC है, ईरान की जो मिलिट्री फोर्स है, उसने भी आकर खुद कह दिया है कि डर्जन्स ऑफ यानी कि दर्जनों अमेरिकी किल किए गए हैं, इंजर्ड किए गए हैं, क्योंकि अभी जो स्ट्राइक की गई थी। और स्ट्राइक जानते हो कहां पर की गई थी? तो स्ट्राइक कहीं और नहीं बल्कि वापस से प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर की गई थी।
क्योंकि आपने कुछ समय पहले भी सुना था ना कि ईरान ने थार्ड रडार सिस्टम मारकर उड़ा दिया है। तो ईरान ने जो थर्ड रडार सिस्टम मारकर उड़ाया था, तो ऐसा नहीं था कि अमेरिका के पास एक ही थर्ड रडार सिस्टम है। जो उधर जापान के पास नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया है ना, तो जो साउथ कोरिया है वहां पर भी अमेरिका ने अपने थर्ड रडार सिस्टम रखे हुए थे। जापान के अंदर भी अमेरिका ने अपने थर्ड रडार सिस्टम रखे हुए थे। तो वहां से अभी अमेरिका अपने थर्ड रडार सिस्टम को मंगवा करके यहां मिडिल ईस्ट के अंदर लगा रहा है। लेकिन थर्ड रडार सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट उसको उड़ा दिया गया है। क्या उड़ाया गया है देख सकते हो। असल में सऊदी में अमेरिकी रडार पर इजरायली जो ईरानी का हमला हुआ उससे पुष्टि हुई है कि भैया सैटेलाइट की तस्वीर भी शेयर की गई है। 1 मार्च को ईरान ने हमले में ANTPY-2 रडार को नुकसान पहुंचाया, जो थर्ड रडार सिस्टम का अहम हिस्सा था। और अभी हाल फिलहाल वापस से थर्ड रडार सिस्टम पर हानि करने की कोशिश ईरान ने की है। जो प्रिंस सुल्तान एयर बेस है उस पर हमले हुए, जहां पर रडार में जलने का निशान और जो संचारात्मक क्षति भी दिखाई जा रही है। उसी के साथ साथ सिर्फ एंटीना की जो कीमत है वही बताई जा रही है 136 मिलियन डॉलर है। मतलब यहाँ पर जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, जो एंटीना टूटे फूटे हैं, उसकी केवल कीमत 136 मिलियन डॉलर बताई जा रही है। तो सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा बड़ा नुकसान हो रहा है। उसी के साथ साथ हमले में एक अमेरिकी सैनिक की भी मौत बताई जा रही है और कई सारे इंजर्ड भी बताए जा रहे हैं। तो मतलब आप खुद सोच सकते हो कि कितना बड़ा नुकसान हो रहा है अमेरिका का। अभी थर्ड रडार सिस्टम 7-8 हजार करोड़ का उड़ाया गया। वापिस से प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अभी कुछ समय पहले हमला हुआ था, जब कुछ एरोप्लेन उड़ाए गए थे। अभी वापिस से हमला हुआ है जहां पर एंटीना फेंटीना सारे उड़ा दिए गए, और वो खाली एंटीना ही भाई साहब 136 मिलियन डॉलर का था। क्या आप विश्वास कर सकते हो कि 136 मिलियन डॉलर कितना होता है? अरे कई 100 करोड़ में पहुंच जाएगा यार ये 136 मिलियन डॉलर। बाकी आपके मन में इस युद्ध से संबंधित कुछ सवाल तो आ ही रहे होंगे कि क्या इस युद्ध को खत्म करने के लिए क्या अमेरिका कभी भी परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा? क्या इजराइल कभी करेगा? आखिरकार और कितना ही मार खाएंगे ये लोग? शांत कराने के लिए तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर इसके बारे में डिटेल से जानना है तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।